बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वही स्टोरीज ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक वाक़या आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी ज़िंदगी को समझ सकें। ये 1 साल पहले एक पूरी फैमिली मेरे पास आई और मुझसे अजीब तरह के सवाल पूछने लगे। आप कहते हैं जिन्नात को आम लोगों की तरह देख लेता हूँ, मगर हमने जहाँ तक पढ़ा है जिन्नात के बारे में बस यही पढ़ा है। वो एक पोशीदा इंसानी आँख से छुपी हुई मखलूक है। फिर आप ये दावा कैसे करते हैं? मतलब आप झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। वो खुद ही सवाल कर रहे थे और खुद ही जवाब दे रहे थे। मैं उनकी बात सुन के मुस्कुरा पड़ा। वो तकरीबन 8 के करीब लोग थे। सब तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। मुझसे कहा, अगर आप इतने बड़े आमिल हैं तो जो आप देखते हैं वो हमें भी दिखाएं, और अभी दिखाएं। मुझे उनकी इस बात पे जाने क्यों गुस्सा आया, मगर मैं चुप कर गया। मेरी 20-21 साल के इल्म जिन्नात की मेहनत को कुछ मिनट में पांव तले रोन दिया। मगर मैंने दिल में सबक सिखाने का सोचा और उनसे कहा, आप में सबसे ज्यादा जिन्नात के बारे में कौन पढ़ा है? एक साहब ने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझसे बात करो, मैं 5 साल से जिन्नात पे स्टडी कर रहा हूँ। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उन साहब ने कहा, मेरा नाम नासिर हमदानी है। मैंने कहा, नासिर भाई, आप क्या सोचकर मेरे पास आए थे? उन्होंने कहा, हमें पता चला था आप बड़ा जिन्नात जिन्नात करते हो, आपको एक्सपोज करने आए थे। मैंने कहा, अब आप लोग जा सकते हैं। वो बड़ी बदतमीजी करते हुए मेरे घर से निकले और चले गए। मगर पहली बार मुझे किसी ने इतना बेचैन किया था। सबक सिखाने और उस्ताद का मतलब बताना फिर मेरा फर्ज बनता था। रात को रोज की तरह अपनी तस्बीहात से फारिग हुआ तो सीधा बाजार गया और एक चिकन वाली शॉप से एक जिंदा मुर्गी लेकर घर आया। घर आते ही मुर्गी को कमरे में ले गया और अपना अमल बांधा। उस रात मैं 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक अमल करता रहा। 2 बजे के करीब अचानक मुर्गी मेरे सामने से गायब हो गई। मैं समझ गया, जिस मेहमान को इतनी मेहनत करके बुलाया है वो आ गया है। मैं फौरन ही उठकर कमरे में लगे आईने के सामने चला गया। वो अज़ाज़ील आईने में खड़ा था। मैंने नासिर का नाम बताया और कहा, ये मेरे पास खुद वापस चल कर आए। मैंने बुलाया ही उस जिन को था, खुदा माने जिसे देखकर इंसान बेहोश हो जाए। नासिर जिस जगह बैठा था, अज़ाज़ील ने उस जगह को सूंघ लिया। मैं सो गया। सुबह तकरीबन 8 बजे वही नासिर मेरे दरवाजे पे खड़ा था। मैं बाहर निकला तो मुझे देखते ही मेरी तरफ आया। वो बहुत बुरा डरा हुआ था। मुझसे कहने लगा, जिसे भी भेजा है इसे वापस बुला लो। मैंने कहा, जिन्नात तो इंसान देख नहीं सकता, फिर आप किसको वापस बुलाने का मुझे कह रहे हैं? नासिर को मैंने अंदर बिठाया, पानी पिलाया, फिर उसने बताना शुरू किया। मैं अपने घर में सो रहा था। मेरी वाइफ ने मुझे उठाकर कहा, बाहर कोई दरवाज़ा खटका रहा है। मैं उठकर बाहर गया तो कोई नहीं था। वापिस आकर टाइम देखा, रात 2 बज रहे थे। मैं दोबारा सोने के लिए लेटा ही था। छत पर किसी के भागने की आवाज़ आई। वो बहुत भारी कम आवाज़ थी। मैं उठकर छत पर गया तो कोई छत पर बैठा जिंदा मुर्गी को खा रहा था। मैंने डर के पूछा, कौन हो तुम? छत पर कैसे आए हो? क्योंकि हमारा मकान बाकी घरों से सबसे ऊंचा है। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मेरे पैरों से जमीन निकल गई। वो इतना डरावना था, मेरी सांस बंद हो रही थी। मुझसे कहने लगा, मेरा नाम अज़ाज़ील है। मैं खौफ से नीचे की तरफ भागा और भागता हुआ अपने कमरे में गया तो वो नीचे मुझसे पहले मेरे बिस्तर पर बैठा हुआ था। मेरी वाइफ को अंदाजा भी नहीं था कि उसके और मेरे अलावा कोई तीसरा भी कमरे में मौजूद था। मुझे उस जिन ने कहा, तेरी बीवी मुझे ना देख सकती है ना सुन सकती है। फिर उसने इतना बड़ा मुंह खोला, उसका मुंह अंदर से काला था और फिर खुद ही एकदम गायब हो गया। मैं सदमे में था। मेरी बीवी ने मुझे हिलाकर पूछा, नासिर क्या हुआ है? मगर मेरी अक्ल ज़ायल हो चुकी थी। पूरी रात आंखों में गुजारी है। मैंने फिर समझाया, नासिर, जब कल तुम सब आए थे मैं तब भी बहुत बहुत कुछ दिखा सकता था,
مگر ہر چیز ہر جگہ دکھانے کے لیے نہیں بنی۔ جنت اور جہنم میں انسان اور جنات برابر ہیں، یہ دونوں اچھے برے کی تمیز جانتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں ڈرانا مقصد نہیں تھا، صرف دکھانا یہ تھا کہ یہ بھی مخلوق سچی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک وہ نارمل ہوا اور پھر میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنات مذاق نہیں ہوتے۔ آپ بھی کامنٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔